तो देखिए एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टीज इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया है। यहाँ पर कुछ जो एनसीईआरटी बुक में पॉइंट दिए हैं वो छोटे छोटे मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द मास ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज़ ये है कि जो किसी भी सिस्टम का मास होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उस सिस्टम में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दिया है समटाइम्स नेचर प्रोड्यूसेस चार्ज्ड पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अ न्यूट्रॉन इज transformed into a proton and an electron, but the total charge remains zero before and after this transformation. This is an example of conservation of charge. तो यहाँ पर देखिए कभी कभी नेचर ही चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे क्लाउड्स में देखते हो या फिर फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होती हैं जिसमें चार्ज नेचर प्रोड्यूस करती है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है तो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन नेचर में ये न्यूट्रॉन टूट जाता है। जब टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें एक निगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन इसका नेट चार्ज कितना हो गया, ज़ीरो ही रहेगा। यदि +1 और -1 को करेंगे तो क्या हुआ, ज़ीरो। तो बिफोर यहाँ पर रिएक्शन जो है न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो था, आफ्टर रिएक्शन जो है टोटल चार्ज क्या था, ज़ीरो था। तो इस तरह से यहाँ पर न चार्ज का क्रिएशन हुआ न चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम नेचर में बता सकते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो ये बताता है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट है मिल्कन, इनको R.A. मिल्कन भी लिखा जाता है। इन्होंने जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाया था। अब थोड़ा सा अगला पॉइंट जो दिया था उसको समझते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। तो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ n1 इलेक्ट्रॉन, तो किसी में n1 इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में, किसी सब्सटेंस में, एंड n2 प्रोटॉन्स, उसमें n2 प्रोटॉन्स है, देन द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n1, तो मैं यहाँ पर लिख दिया n1। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो होता है -E, तो -E लिख दिए। फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्या लिख लिए, n2, और प्रोटॉन के चार्ज को भी E लिखते हैं, बस उसको प्लस में लिखते हैं, तो ये E हो गया। अब देखिए यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, तो यहाँ पर E को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, n2 - n1। अब यहाँ पर समझिए कि जो n1 और n2 है ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स का यदि हम डिफरेंस निकालें, प्रोडक्ट निकालें, तो इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर n2 - n1 इनका जो डिफरेंस है ये भी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है, माने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फिर से देख लीजिए, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरह का हम स्टेटमेंट बताते हैं। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी बुक की है। यदि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाना कि कैसे होता है ना, तो आप इस पूरी लाइन को लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज n1 है, प्रोटॉन का चार्ज n2 है, तो उस बॉडी में टोटल चार्ज इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कॉमन लेंगे, E आएगा। समझाएंगे कि जो n1 और n2 है वो इंटीजर्स हैं, तो n2 - n1 भी इंटीजर होंगे। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इस तरह से यहाँ पर इस लाइन का मतलब है। हालांकि ये लाइंस कम आती हैं, पर एनसीईआरटी बुक में है तो आपका कोई टॉपिक छूटे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। फिर देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस इज वेरी स्मॉल, hence its particle nature disappears on large scale and appears to be continuous। देखिए, यदि मैं ये रखूं तो आपको ये डॉट दिखता है, क्या दिखता है, डॉट।
लेकिन ये मैं बहुत सारे डॉट इस तरह से लिखते बनाते जाऊं तो अब ये क्या डॉट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनका नंबर्स ऑफ डॉट क्या हो गए? बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो डॉट्स होते हैं वो आपको कैसे दिखता है? कॉन्टिन्यूस दिखता है। तो यदि चार्ज छोटे स्केल पर है, छोटे बात पर बात करते हैं, छोटे एरिया में है, तो हम उसको मानेंगे कि वो कैसा है? डिस्क्रीट है, अलग है। लेकिन यदि बहुत सारे चार्ज हो जाएं तो हमको कैसा दिखने लगता है? कॉन्टिन्यूस दिखने लगता है। तो ये स्कोपिक लेवल पर, माने बड़े लेवल पर चार्जेस को हम कैसा मान लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस। माइक्रोस्कोपिक लेवल हो तो चार्ज एक पार्टिकल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक माने बड़े एरिया की बात करें तो चार्ज कैसा हमको दिखाई देता है? कॉन्टिन्यूस दिखता है। अब अगला समझिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम है और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल सी से। चलिए इसका अगला पार्ट हम देख लेते हैं यहां पर। तो यहां देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट हो या प्रोटॉन में प्रेजेंट हो, उस चार्ज की वैल्यू को या मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। जनरली आप प्रोटॉन छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ और वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। तो कभी कभी पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री चार्ज, तो आप सिंपल से लिखोगे द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। तो वैल्यू लिख दो या मैग्नीट्यूड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके बाद द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज, ई की वैल्यू जो होती इतनी होती है। यहाँ 19 में इधर लिख देता हूँ, इतना ध्यान रखना, इसको यहाँ से कर देता हूँ, ये कूलॉम। तो जो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होती है। इसको आपको लर्न कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो यही वैल्यू है, प्रोटॉन का चार्ज पूछे तो यही वैल्यू है, एलिमेंट्री चार्ज पूछे तो यही वैल्यू है। क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और कैपिटल क्यू। तो चार्ज को इस चैप्टर में आप देखेंगे तो कहीं पर कैपिटल क्यू लिखा जाएगा, कहीं पर स्मॉल क्यू, दोनों क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की और इसको समझते हैं। तो देख लीजिए, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज 80। चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है? 80 होता है। अब यहाँ पर 1 कूलॉम चार्ज की बात करते हैं। तो द चार्ज विच कैन फ्लो 1 एम्पियर करंट इन ए वायर फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो होता है किसी वायर में, तो उसका जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 कूलॉम। ये फार्मूला होता है चार्ज का, Q इक्वल टू आई टी। माने यहाँ पर करंट किसी में कितना फ्लो होना चाहिए? 1 एम्पियर, और टाइम कितना लेना चाहिए? 1 सेकेंड। तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होती? 1 कूलॉम। तो ऐसा लिख सकते हो 1 कूलॉम इज ए चार्ज फॉर विच 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। या लिख सकते हो इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन ए वायर इन 1 सेकेंड देन चार्ज इन द वायर इज 1 कूलॉम। कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, आपको ये समझना है कि 1 एम्पियर का करंट है और उसमें 1 सेकेंड तक वो फ्लो होता है। फिर 1 कूलॉम चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलॉम का चार्ज हो तो 1 कूलॉम के चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 1 कूलॉम में होते हैं। अब यहाँ पर माइक्रो कूलॉम भी, कभी कभी कूलॉम एक बड़ा यूनिट हो जाता है तो हम उसको छोटा करते हैं। तो इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो कूलॉम का मतलब होता है 10⁻⁻6 होता है। और इसमें यदि हम बोले कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अराउंड 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 माइक्रो कूलॉम चार्ज में। अब यहाँ पर
यदि इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो 6.25 इंटू 10⁻12 है। अब इसमें और इसमें देखो, क्वेश्चन ये है कि 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। अंतर क्या है, इसकी पावर 18 है और इसकी पावर क्या है 12 है, क्योंकि ये -6 हो जाता है, माइक्रो में क्या हो जाता है -6। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दो तरह से पूछ देगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज, तो 6.25 इंटू 10⁻18, और पूछेगा हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 माइक्रो कूलाम चार्ज, तो इसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सिंगल मार्क्स से रिलेटेड पॉइंट है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं MCQs में, है ना, कहीं ट्रू और फॉल्स में, इस तरह से आता रहता है।